हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल पर्पस ऑफ एजुकेशन। तो स्टूडेंट्स, आपके सामने आपके कक्षा 9th गणित का एक और सवाल मैं लेकर आ गई हूँ। इसमें आपसे पूछ रहा है, यदि a और b दो परिमेय संख्याएं हैं तो निम्नलिखित समताओं में a और b के मान ज्ञात कीजिए। तो इस प्रश्न के अंतर भी 5-6 खंड है। पहला खंड मैं ली हूँ। इसमें ये बोल रहा है कि आपका ए और बी दो परिमेय संख्याएं हैं, मतलब कि पी बाई क्यू के फॉर्म में ए बाई बी के रूप की हैं। तो ये आपकी परिमेय संख्याएं हैं। तो ये जो समताएं दी हैं, जैसे कि आपका ये पहला सवाल जो दिया है, करड़ी में 5 प्लस करड़ी में 3 बटे करड़ी में 5 माइनस करड़ी में 3 बराबर ए प्लस बी इंटू करड़ी में 15। तो ये आपका बायां पक्ष दाएं पक्ष के बराबर दिया है। तो इसमें ए और बी का मान ज्ञात करना है। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, बाएं पक्ष को लेंगे। तो आपका दिया है करड़ी में 5 प्लस करड़ी में 3 बटे करड़ी में 5 माइनस करड़ी में 3। तो जब भी हर हमारा करड़ी में होता है तो करड़ी हटाने के लिए हम लोग उसका परिमेयकरण कर देते हैं। यानी अगर यहाँ बीच में माइनस दिया है तो इसी के प्लस से ऊपर नीचे गुणा कर देते हैं। अगर प्लस दिया रहता है तो उसके माइनस से गुणा कर देते हैं। तो जैसे कड़ी में 5 माइनस कड़ी में 3 दिया है तो इसके प्लस से कड़ी में 5 प्लस कड़ी में 3 से ऊपर नीचे गुणा कर देंगे। तो हर से आपका करड़ी हट जाएगा। बगल में लिख भी सकते हो कि परिमेयकरण करने पर कड़ी में 5 प्लस कड़ी में 3 का गुणा कड़ी में 5 प्लस कड़ी में 3 से जब करेंगे तो ये आपका सूत्र होता है कि a प्लस बी गुणे a प्लस बी। जब जब ये आपका हर मतलब यह आधार होता है ना, a प्लस बी गुणे प्लस बी जो दिया है ये आपका आधार है। तो आधार जब समान होता है तो क्या करते हैं, घातों को जोड़ लिया जाता है। जैसे a प्लस बी पे कोई घात नहीं दिया, मतलब एक घात है, इस पे एक घात है। तो जब इनका गुणा करते हैं, सेम आधार वालों का जब आपस में गुणा करते हैं तो उसको ऐसे ही रख देते हैं, प्लस बी एज इट इज़ आ जाएगा और इनके घातों को जोड़ लिया जाता है। तो 1 प्लस 1 तो a प्लस बी की होल पावर 2 हो जाएगा। तो ऐसे ही ये भी दिया है, सेम का गुणा कड़ी में 5 प्लस कड़ी में 3 का कड़ी में 5 प्लस कड़ी में 3 का गुणा। तो आधार समान है तो क्या करेंगे, घातों को जोड़ लेंगे। तो कोई घात नहीं दिया है, मतलब 1 1 है तो 1 1 2 हो जाएगा। और यहाँ पे दिया है ये a प्लस बी और a माइनस बी के रूप का है। तो एक और सूत्र होता है कि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये आपका सूत्र होता है। तो ये ए प्लस बी ए माइनस बी के रूप का है। चाहे ए माइनस बी का गुणा ए प्लस बी में करें या ए प्लस बी का गुणा ए माइनस बी में करें, क्रम बदलने से कुछ नहीं होता है। चाहे इसका गुणा इसमें करें चाहे इसका गुणा इसमें करें। तो मतलब करड़ी में तो यहाँ ए कौन है, ए आपका करड़ी में 5 बी करड़ी में 3 है। तो ए माइनस बी प्लस बी के रूप का आपका ये है सवाल। तो करड़ी में 5 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस करड़ी में 3 का स्क्वायर। तो ये और ये ऊपर वाला आपका ए प्लस बी का होल स्क्वायर वाला फार्मूला बन गया, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, जिसका सूत्र क्या होता है सबको पता होगा, 9th में आ गए हो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab ये सूत्र होता है। तो ये आपका ए हो गया, आपका बी हो गया। तो ए स्क्वायर करड़ी में 5 का स्क्वायर प्लस करड़ी में 3 का स्क्वायर प्लस 2ab होता है। तो 2 करड़ी में 5 इंटू करड़ी में 3, करड़ी में 5 का स्क्वायर करेंगे तो 5 आ जाएगा। जब करड़ी में सेम संख्या का 2 बार गुणा करते हैं, जैसे कड़ी में 5 का स्क्वायर मतलब कड़ी में 5 का 2 बार गुणा करना है, तो संख्याओं का जब आपस में गुणा करते हैं, दो समान संख्याओं का, जैसे कड़ी में 5 कड़ी में 5 दो समान संख्याओं का आपस में गुणा करते हैं तो कड़ी हट जाती है, 5 आ जाता है। या गुणा करके निकालेंगे तो 25 आ जाएगा, वर्गमूल 5 आ जाएगा।
तो सेम संख्याओं का 2 बार गुणा करिए तो कड़ी हट गई। ऐसे ही कड़ी में 3 का, कड़ी में 3 का फिर 2 बार गुणा करेंगे तो कड़ी हट जाएगी, 3 बचेगा। कड़ी में 5 का गुणा करेंगे 2 बार तो कड़ी हट जाएगी। यहाँ पे भी 5, 3 का कड़ी में 2 बार गुणा करेंगे तो कड़ी हट जाएगी, 3 आ जाएगा प्लस 2। कड़ी में 5 का कड़ी में 3 से गुणा करें। अब यहाँ दो अलग अलग संख्याएं कड़ी में 5 का कड़ी में 3 से गुणा करें तो यहाँ कड़ी नहीं हटेगी, इनका गुणा हो जाएगा। 5 3 15 हो जाएगा आपका। और यहाँ 5 में से 3 जाएगा, 2 बचेगा। और यहाँ 5 में 3 को जोड़ लेंगे तो 8 हो जाएगा प्लस 2 कड़ी में 15। ये कड़ी वाला था, इसको अलग लिख लिया और इनको जोड़ दिए बटे 2। तो 2 को अगर हम लोग कॉमन ले लें तो 2 चौक 8 प्लस कड़ी में 15 हो जाएगा और यहाँ भाग 2 हो जाएगा। तो ये आपका 4 प्लस कड़ी में 15। तो आपका बायां पक्ष जो है 4 प्लस कड़ी में 15 आ गया। 4 प्लस कड़ी में 15 आ गया। और जो आपका दायां पक्ष दिया था वो दिया था a प्लस b कड़ी में 15। अब दोनों पक्षों की तुलना कर लेंगे। दोनों पक्षों की तुलना करने पर तो क्या हो जाएगा, 4 प्लस कड़ी में 15 बराबर a प्लस b कड़ी में 15। पक्ष आपका ये दिया था, दायां पक्ष ये दिया था, तो इसमें अगर तुलना करेंगे तो a बराबर आपका क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। और जो आपका b कड़ी में 15 बराबर कड़ी में 15 आपका दिया, तो कड़ी में 15 बराबर कड़ी में 15 आपका दिया था, तो कड़ी में 15 का 1 गुणे कड़ी में 15 कर देंगे, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। 1 से गुणा करेंगे तो वही आएगा। तो यहाँ गुणे के रूप में अगर ये इस तरफ आएगा तो ये भाग के रूप में आ जाएगा। कड़ी से 15 कट जाएगा तो b बराबर आपका 1 आ जाएगा। तो आपका a और b दोनों का मान आ गया। a का मान 4 आ गया, b का मान 1 आ गया, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। आपका दूसरा सवाल सेम उसी तरीके से है। अगर आप पहला सवाल समझ गए होगे, हल कर लिए होगे, तो आपके लिए उसके बाकी भाग जो हैं वो भी आप हल कर लोगे, ज़्यादा टफ नहीं लगेगा। ध्यान से समझिए कैसे मैं हल कर रही हूँ। जैसे पहले क्या करना है, बाएं पक्ष को लेना है। कड़ी में 3 माइनस कड़ी में 2 बट्टे कड़ी में 3 प्लस कड़ी में 2 ये दिया है। तो हर आपका कड़ी में है। आपको हमेशा बताया जाता है कि हर कभी भी कड़ी में नहीं होना चाहिए। इस कड़ी को हटाने के लिए कड़ी में 3 माइनस कड़ी में 2 से ऊपर नीचे गुणा कर देंगे, इसी को बोला जाता है परिमेयकरण। तो ये आपका a माइनस बी इंटू ए माइनस बी बन गया। इसको ऐसे ब्रैकेट में बंद कर लेंगे और यहाँ बराबर लगाते चलेंगे, तो ये a माइनस बी इंटू ए माइनस बी के रूप का बन गया। तो आधार समान है, बताया गया है। सूत्र होता है जब आधार समान हो घातों को जोड़ लिया जाता है। तो यहाँ कुछ नहीं है, मतलब एक एक घात है तो 2 घात हो जाएगा। और ये a प्लस बी इंटू ए माइनस बी के रूप का है, तो इसका सूत्र होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ कड़ी में 3 का स्क्वायर माइनस कड़ी में 2 का स्क्वायर, और ये a माइनस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला बन गया। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। सूत्र आपको याद होना चाहिए, बार बार सूत्र यहाँ नहीं लिखेंगे हम, सूत्र आपको खुद याद होना चाहिए। और इन सवाल में आपके कई सूत्र की जरूरत पड़ी है, बिना सूत्र के आप इस तरह के सवालों को नहीं हल कर सकते। कड़ी में 3 का 2 बार गुणा करेंगे, कड़ी हट जाएगी, 3 आ जाएगा। ऐसे ही यहाँ कड़ी हट जाएगी, 2 आ जाएगा। फिर यहाँ पे कड़ी में 3 का 2 बार गुणा करेंगे, कड़ी हट जाएगी, 3 आ जाएगा। कड़ी में 2 का 2 बार गुणा करेंगे, कड़ी हट जाएगी, 2 आ जाएगा। और यहाँ कड़ी में 3 का कड़ी में 2 से गुणा करेंगे तो आपका कड़ी में 6 आ जाएगा। और यहाँ 3 में से 2 जाएगा, 1 आ जाएगा। तो यहाँ 3 2 5 हो जाएगा, माइनस 2 कड़ी में 6 बटे में 1 चाहे लिखें या ना लिखें। तो ये आपका बायां पक्ष आ गया। और सवाल में आपका जो दायां पक्ष दिया है a माइनस
बी करड़ी में 6 दिया है, ये दिया है। दोनों की पक्षों की तुलना कर लेंगे। बाएं पक्ष बराबर दायां पक्ष हो जाएगा, तुलना में तो यही होता है। तो बायां पक्ष आपका दिया है 5 माइनस 2 करड़ी में 6, दाएं पक्ष दिया है a माइनस बी करड़ी में 6। तो तुलना करेंगे तो a बराबर आ जाएगा 5, और जब यहाँ पे तुलना करेंगे तो माइनस 2 करड़ी में 6 बराबर माइनस बी करड़ी में 6, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, और आपका यहाँ पे कड़ी में 6 से कड़ी में 6 कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि इधर गुणे के रूप में, उधर जाएगा तो भाग के रूप में जाएगा। अब b का जो मान है वो आपका आ जाएगा 2। a का मान 5, b का मान 2, a और b का मान आपका आंसर आ गया।